हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और जय बनु से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। और जय बनु चैप्टर के लगभग इतने दी ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फास्ट रिवीजन रहेगा, फटाफट 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है 50 ऑब्जेक्टिव। ग्लूकोज है, बताओ ट्राइओज या टेट्रोज या पेंटोज या हेक्सोज। तो 6 कार्बन का बच्चों, इसलिए हेक्सोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा विटामिन मतलब कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। कौन सा भैया सबसे ज्यादा मीठा है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसमें सुक्रोज जो है सबसे ज्यादा मीठा होता है। चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला नंबर है आपका एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर कौन सा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन्स है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दवा की बुखार मतलब बुखार को कम करता है? कौन सा दवा है भैया, है ना। यहां पर देखो एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, ट्रैक्सिलाइजर है, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो कायरल या किरल कार्बन की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल है एक, क्या बताओ। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी, टर्सरी है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सुपरफास्ट रिवीजन है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। फलों की शर्करा कहलाती है ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो इसका हो जाएगा फ्रक्टोज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड है? ठीक है, मोनो नहीं पॉली। तो ग्लूकोज, मैनोज, स्टार्च या कि सुक्रोज है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा स्टार्च बच्चों। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड। ये डाई है बच्चों, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पॉलीसेकेराइड। यानी मोनोसेक्राइड मिलकर के पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया? फंक ने, हावर ने, अरस्तु ने, स्टैनले ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ किसने किया विटामिन की खोज? विटामिन की खोज किसने की बच्चों? फंक ने की थी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत बताओ। नींबू, संतरा, केला, अनानास, सेव, पपीता, धान, गेहूं। बताओ कौन सा राइट आंसर बच्चों। तो जो खट्टा होगा वही विटामिन सी देगा। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए की खोज किसने की? वाटसन, क्रिक, विलियम फ्लेमिंग, हरविंद खुराना, विलियमसन। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक। हीमोप्रोटीन मिलती है दूध से, रक्त से। हीमो नामक प्रोटीन किससे मिलते हैं बच्चों? वसा से, फलों से। तो रक्त से वो मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एमिनो एसिड्स की श्रेणी में सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य उदाहरण है सीरीन, वैलिन, एलिनिन, ग्लाइसिन। तो इसका ग्लाइसिन राइट आंसर है। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो भैया डीएनए का सीढ़ीनुमा संरचना पाया जाता है। फास्फेट बंध मिलता है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय अम्लों में। ठीक है, संदेश वाहक कौन होता है बच्चों? डीएनए, टीआरएनए, एमआरए। तो मैसेंजर वाला, ये मैसेंजर मैसेज को पहुंचाता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर इज द सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले प्रोटीन्स है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी। एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लाइसिन, स्पार्टिक, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन। बताओ भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ग्लाइसिन जो है एमिनो अम्ल का उदाहरण है। 20 का ए नंबर। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है सीरीन, हिस्टिडीन और सिस्टीन, वैलिन। 21 का ऑप्शन नंबर सी हिस्टिडीन। प्रोटीन के विघटन से अंतिम उत्पाद क्या बनेगा बच्चों? एमिनो अम्ल बनेगा अंतिम उत्पाद। स्टार्च और सेल्यूलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 23, तो ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है 24 का ऑप्शन नंबर डी एस्पार्टिक अम्ल। अम्ल है तो एस्पार्टिक एसिड लिख सकते हो आप, एसिड का हिंदी अम्ल। अगला प्रश्न बच्चों, क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 25
25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूटामिन एसिड, हिस्टिडीन, फेनिल एलेनिन या एलिलीन है ना, लीन, ल्यूसीन, तो हिस्टाडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखो, कोशिका का पावर हाउस, लोग माइट्रोकांड्रिया लगा देंगे, जबकि माइट्रो कौन से, कोशिका का पूछा गया है, शरीर का नहीं, ठीक है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा हार्मोन्स निकलता है बच्चों? तो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा होगा? टाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलाप्सिन, स्टीएप्सिन। तो भाई टाइलिन नामक, है ना, एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चलो 10 मिनट में कंप्लीट करना है, 50 है, आधे पे हम पहुंच चुके हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित किसके कारण होता है? थाम्बेसाइड्स या कि हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा द्रव के कारण, जल एवं धात्विक आयनों के कारण। बताओ 29 का भैया, तो इसका होता है हीमोग्लोबिन के कारण, सही है ना। चलो, दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? केसिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या हीमो? ये हीमो प्रोटीन। बताओ, ग्लोबुलिन या एल्बुमिन? एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन या केसिन? बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हीमो प्रोटीन। तो दूध में मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में बच्चा केसिन पाया जाता है। क्या? केसिन पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? टाइलिन, लाइपेज, जाइमेज, पेप्टाइड द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड्स द्वारा। 31 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लिपिड होगा बच्चों। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल परसेंट कितना होता है? प्लाज्मा का कुल कितना परसेंट रक्त पाया जाता है? 38। तो 38 नहीं, 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा 55%, लगभग 60% के आसपास होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है मोलिस परीक्षण द्वारा बच्चों, ठीक है। एमिनो अम्ल के क्रियात्मक समूह में कौन सा ग्रुप होता है? तो COH ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों। बसा के साथ अवशोषित प्रोटीन कौन सा है? बसा के साथ, ए और डी, बसा के साथ अवशोषित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 37, कौन सा एमिनो अम्ल कीरेल है? एलानिन, प्रोलीन, बैलिन। ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। कौन सा जैव अणु जल में अबिलेय है? 38, अल्फा किरेटिन, हीमोग्लोबिन, राइबो न्यूक्लियस या एडेनिन? न्यूक्लियस होना चाहिए यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियस। देखो लिखने वाले भी थोड़ा सा गलती कर देते हैं। 38 का राइट आंसर बताओ, कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? तो अल्फा किरेटिन होगा इसका, ठीक है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है ना, फिब्रोइल या फिब्रोजेन? बताओ 39 का फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? अम्ल, बाल, नाखून, डीएनए। क्वेश्चन नंबर तो डीएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाता? सुक्रोज, एमिलोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो आपका गैलेक्टोज नहीं बनाता, ग्लाइकोसाइड बंध नहीं बनाता। सी। एमिनो अम्ल बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 10 क्वेश्चन और शेष है, फटाफट 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं ऊर्जा देने वाले, ऑक्सीजन का संवहन, रोग प्रतिरोधक, जैव उत्प्रेरक। बताओ भैया, इसका जैव उत्प्रेरक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? ये सुक्रोज था उदाहरण, तो ये आपका रिपीट हो गया। अच्छा, इसमें फ्रैक्टोज एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे दिया है, तो इसमें आप लोग सुक्रोज लगाओगे, सही है ना? सही है, सुक्रोज ही लगाना, ठीक है। सुक्रोज यानी शक्कर, ज़्यादा मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु रखता है? विटामिन बी और सी, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, DNA। 45 का राइट आंसर बताना है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लिक एसिड क्षार में 2 बंध जगह होती है, तो वो ग्वानिन में होती है। किसमें? ग्वानिन में। कौन सा क्षार RNA में होता है, DNA में नहीं? बताओ। तो यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन इसके जगह होता है बच्चों DNA में, RNA में यूरेसिल। सेलुलोज के पूर्ण जलावघटन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48, थायमीन प्राप्त होता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है?
राइट आंसर बताना है तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? थायोईथर, थायोल, थायोएस्टर, थायो एसीटोन। बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायोल, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम रहता है, बताइए किसका क्रम होता है? तो भस्म होता है, फिर शुगर, फिर फास्फेट का होता है। ग्लूकोज एक है, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड? बताओ, दो में से एक ही होगा, सबको पता है मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बी नंबर, मोनोसेकेराइड। जिसे और मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, वो आपका मोनोसेकेराइड होगा। 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं, देखो, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और फिर पॉलीसेकेराइड। तो आपका हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड, सेकेंड नंबर। और जिसमें बहुत ज्यादा होंगे तो पॉलीसेकेराइड। और आखिरी के दो सूत्र बच्चों, यहां पर देखो, ग्लूकोज का सूत्र है C12H22O11। आखिरी के दो क्वेश्चन, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। और इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो गए 56 क्वेश्चन। 1 मिनट ज़्यादा, मैंने कहा था 50 क्वेश्चन 10 मिनट में, 56 क्वेश्चन तो 11 मिनट में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। एक बार जरूर देख के जाओ पेपर में, पेपर के पहले सुपर फास्ट रिवीजन होता है, इसको मैं समझाया नहीं ताकि कम समय में आपका क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।